अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। कल हमने जो है इसका आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। आज हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है जी, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास 1923 में एक डेनिश केमिस्ट थे ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट थे लोरी, ठीक है। इन्होंने अपने व्यूज़ पेश किए थे एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। इन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली व्यूज़ दिए थे, यानी ब्रोंस्टेड ने अपनी एक अलहदा थ्योरी पेश की थी, ठीक है, और लोरी ने अपने अलहदा व्यूज़ दिए थे। क्योंकि इन दोनों के व्यूज़ जो हैं वो हमारे पास किसकी बेस पे थे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे, ठीक है। तो इस वजह से हम इनके कंसेप्ट को नाम देते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट हमारे पास किस वजह से है, प्रोटॉन की ट्रांसफ़र की बेस पे, यानी इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो हमारे पास प्रोटॉन को डोनेट करेगी और कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिहाज से हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि एसिड आपके पास कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन को। यहाँ पे डोनेट वर्ड का मतलब होता है दे देना, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को दे देता है उसे हम नाम देते हैं जी एसिड का, और कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम नाम देते हैं जी बेस का, ठीक है। हमारे पास प्रोटॉन कौन सी चीज़ होती है, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रिएक्शन है HCl और NH3 के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो HCl का जब रिएक्शन होता है जी NH3 के साथ, तो HCl जो है वो अपना प्रोटॉन दे देता है NH3 को, ठीक है। इसने जब अपना प्रोटॉन NH3 को दे दिया तो NH3 की बजाय अब क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कौन सी चीज़ रह जाएगी, Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास HCl ने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया, ठीक है, यानी प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो HCl आपके पास क्या हो जाएगा जी, एसिड हो जाएगा, ठीक है। और NH3 ने अपना प्रोटॉन जो है वो उससे लिया है, ठीक है, यानी एक्सेप्ट किया है, तो इट मीन्स के हमारे पास NH3 क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं जी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, और हमने बात करनी है जी कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड है जो हमारे पास बनता है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, यानी जब बेस हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं जी, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस हमारे पास होता है कि कब बनता है, कि जब हमारे पास कोई भी एसिड जो है ये जब डोनेट करता है प्रोटॉन को, ठीक है, तो हमारे पास बनता है जी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। हम इसके एग्जांपल के साथ डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास HCl का रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ, ठीक है। HCl में हमारे पास प्रोटॉन डोनेट हुआ है बेस वाटर के पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है जब ये H इधर H2O के पास जाएगा तो ये बन जाएगा जी H3O पॉजिटिव, और पीछे हमारे पास रह जाएगा ओनली Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे हम नाम देते हैं जी एसिड का, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम नाम देते हैं जी बेस का, ठीक है। तो हमारे पास जो है अभी जो है हमने कॉन्जुगेट एसिड की जो बात की थी कि एसिड हमारे पास जो है वो बनता है एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है बेस ने जब हमारे पास एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनी थी, H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है जी, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है।
और जो Cl नेगेटिव हमारे पास बना था, जो कि हमारे पास बना था कि जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, ठीक है, एसिड ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या बना था, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो उसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। एसिड हमेशा बनाता है कॉन्जुगेट बेस और बेस हमेशा बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको इसकी एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि CH3COOH एसिटिक एसिड का हमने रिएक्शन करवाया है जी वाटर के साथ, ठीक है। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है H2O के पास, ठीक है। तो ये H2O कन्वर्ट हो जाता है जी H3O पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। और हमारे पास इधर रह जाता है CH3COO नेगेटिव आयंस, ठीक है। क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी एसिड, और इसने प्रोटॉन लिया है तो ये क्या हो गया बेस, ठीक है। अब एसिड से हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ बनी है, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो एसिड से हमारे पास बना है जी कॉन्जुगेट बेस और बेस से हमारे पास बना है जी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन करें, तो डेफिनेशन के साथ आप इन दोनों में से कोई सी एक एग्जांपल जो है वो लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन और इनमें से कोई भी एक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बाद हम लोग बात करते हैं जी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की, और ये हमारे पास जो है ये भी इम्पोर्टेंट आपके पास है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल लास्ट में देनी है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिहेव करते हैं एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड के तौर पे भी बिहेव करें और बेस के तौर पे भी बिहेव करें, उसे हम नाम देते हैं जी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। इसमें हमारे पास जी एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। यानी हम एग्जांपल इसमें कौन सी दे रहे हैं, वाटर। वाटर हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो आपने इसके कोई से दो रिएक्शन ऐसे बताने हैं कि जिसमें आपने बताना है कि वाटर जो है वो किसी रिएक्शन में एसिड के तौर पे भी काम कर रहा हो और किसी भी दूसरी रिएक्शन में ये बेस के तौर पे भी काम कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं जी HCl के साथ, ठीक है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है H2O को, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है जी H3O पॉजिटिव और इधर सिर्फ क्या रह गया, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखें HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, इसका मतलब ये हुआ कि HCl हमारे पास क्या है, एसिड, ठीक है। और वाटर ने क्योंकि प्रोटॉन लिया है तो वाटर हमारे पास क्या है जी, बेस है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप दे चुके हैं जिसमें वाटर बिहेव कर रहा है बेस के तौर पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आप इसकी सेकंड एग्जांपल देंगे जिसमें वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं जी अमोनिया के साथ, ठीक है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया जो है वो क्या करता है, इधर से एक प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले NH3 था, जब एक और प्रोटॉन ले लिया तो NH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, NH4 पॉजिटिव में, ठीक है। और इधर क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से जा चुका है तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास वाटर जो है ये हमारे पास क्या है, एसिड। एसिड क्यों है, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है। और अमोनिया बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल दी है कि जिसमें हमने बताया कि हमारे पास वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि किसी रिएक्शन में एसिड के तौर पे काम करता है और किसी रिएक्शन में बेस के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसके हमने जो है वो एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हमने HCl के साथ रिएक्शन करवा के बताया है कि यहाँ पे ये बेस के तौर पे रिएक्ट करता है, और NH3 के साथ हमने रिएक्शन करके बताया है कि यहाँ पर वाटर हमारे पास किसके तौर पे रिएक्शन करता है जी, एसिड के तौर पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। उसके बाद हम लोग जो हैं इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं जी। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है।
हमने इस कंसेप्ट के मुताबिक कहा कि एसिड हमारे पास तो होगा जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस हमारे पास होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन SO3 है हमारे पास, इसके पास तो कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये बिहेव किसके तौर पे करता है, एसिड के तौर पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट जो है वो SO3 जैसे कंपाउंड की वजाहत नहीं करता जो कि बिहेव करते हैं एसिड के तौर पे, लेकिन उनके पास प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड लिमिटेशन आ जाती है जी कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बिहेव किसके तौर पे करता है, एज अ बेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ हमारे पास ऐसी बेसिस हैं जिनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेस के तौर पे रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो लोरी ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट जो है वो ऐसे कंपाउंड्स की वजाहत नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है वो लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट पढ़ा है एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले इसके लिहाज से एसिड की और बेस की डेफिनेशन देखी है, उसकी हमने एग्जाम्पल देखी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की, ठीक है, और इसकी भी हमने एग्जाम्पल देखी। थर्ड पे हम लोगों ने जो है इस टॉपिक में एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस देखे, ठीक है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमने बात की कि जो एसिड के तौर पे भी बिहेव करें और बेस के तौर पे भी बिहेव करें, ठीक है। और लास्ट हमने इस कंसेप्ट की देखी जी लिमिटेशंस, ठीक है, कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोटॉन नहीं होता लेकिन वो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन वो बेस के तौर पे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में, ये ऐसे कंपाउंड्स की वजाहत नहीं करता। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।